बहराडाउन कराची के अंदर ख़रीदार भी होशियार रहें और सेलर्स भी होशियार रहें। अपनी काफ़ी वीडियोस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आप लोगों से चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हकीकत होती हैं, ख़ास तौर पर बहराटाउन कराची के हवाले से। आपको याद होगा आज से तकरीबन 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट थी मार्केट के अंदर कि ये हो जाएगा तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस वहाँ चली जाएंगी, ये हो जाएगा तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस आसमान से बातें करने लगेंगी। हमने आपको मना किया था कि चीज़ों को जब तक आप स्टडी ना कर लें, किसी भी पॉजिटिव रूमर के अंदर आकर ग्रीन गार्डन देखकर प्रॉपर्टी परचेज ना करें, अदरवाइज आपको लॉस होगा। एग्जाम्पल देते चलें, मलिर एक्सप्रेस वे की कई हमारे दोस्त अहबाब जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी और कई क्लाइंट्स हमारे सेलर्स ख़ास तौर पर वो ग्रीन गार्डन देख रहे थे कि मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी जो फ़र्ज़ करें 1 करोड़ की है वो प्रॉपर्टी 3 करोड़ की हो जाएगी। 2 करोड़ तो दूर की बात है, उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो 3 करोड़ तक थी। हमने उस वक्त भी आप लोगों से कहा था कि मलिर एक्सप्रेस वे बनने की वजह से मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी की प्राइसेस के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट आएगा तो वो 10 से 15% होगा या हार्डली 20% तक कोई इंक्रीज आ सकता है। लोग खाली मलिर एक्सप्रेस वे देख कर यहाँ पर बाइंग स्टार्ट नहीं करेंगे, लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सहूलियात क्या मिल रही हैं, एज अ एंड यूज़र हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, हम खर्चा जो है अखराजात उसको बहरिया के मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर जो लोग मूव हो रहे हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर है। लाजमी नहीं है कि हर बायर जो है वो सिर्फ मलिर एक्सप्रेस वे को देख कर आ रहा है। अब जिसने फ़र्ज़ करें वाटर पम्प की तरफ से यहाँ मूव होना है या गुलबर्ग की तरफ से यहाँ पर मूव होना है, उसको क्या लगे कि मलिर एक्सप्रेस वे बने या ना बने। सिर्फ ये उन क्लाइंट्स के लिए सहूलत थी जो 10 to 15% कह लें या 20% कह लें, जिन्होंने DHA से रेगुलर बेसिस पर या कायदाबाद से रेगुलर बेसिस पर अपनी जॉब के सिलसिले में बहरिया टाउन कराची से उधर जाना था और वहाँ से यहाँ वापसी शाम को ट्रैवल करना था। ये उनके लिए मायने रखता है मलिर एक्सप्रेस वे। अदरवाइज जो सेंट्रल कराची से आ रहे थे उनके लिए इसकी वक़्त जो है वो ज़ीरो है। अच्छा, ये एक मिसाल डिस्कस करके आप चलते हैं मज़ीद टॉपिक की तरफ। मार्केट के अंदर हम हमेशा आप लोगों को यही समझाते हैं कि यहाँ पर पहले आप प्रॉपर्टी को स्टडी करें कि बहरा टाउन कराची के अंदर हम यहाँ पर मूव हो रहे हैं, हमारे अखराजात जो हैं वो मीट कर सकते हैं नहीं कर सकते बहरिया के स्टैंडर्ड को, या ये ना हो कि आप लोग यहाँ पर अखराजात की लिस्ट बनाएं ना कि हम लोगों को कितना जो है एक्सपेंस करना पड़ेगा और बहरा टाउन कराची के अंदर मूव हो जाएं। ऐसे क्लाइंट्स बहरा टाउन कराची को बुरा भला कहते हुए 3 से 4 महीने के अंदर वापस चले जाते हैं। इसके अंदर गलती बहरिया की या एक्सपेंस की किसी चीज़ की नहीं है, गलती आप लोगों की अपनी कैलकुलेशन की होती है। ये तो एंड यूज़र के लिए हो गया। अब दूसरा आते हैं प्रॉपर्टी बाइंग की तरफ। खाली मलिर एक्सप्रेस वे का चूरन जो है ये बहुत बिक चुका। इसके अलावा भी आप जब कोई मंजन देखें, जब कोई चूरन देखें मार्केट के अंदर बिकता हुआ, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती हुई ये फलां हो जाएगा तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, तो इस किस्म के रूमर से आप दूर रहा करें। और ये जब चाम दिखाया जा रहा होता है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पर बायर्स की लाइन लगी हुई है, प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही, तो उस सूरत के अंदर आप खुद स्टडी करने निकल जाया करें कि पहले हम स्टडी कर लें चीज़ों को, अथेंटिक लोगों को सुने जो मार्केट के मुतालिक रियलिटी आप लोगों से डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे काफ़ी सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अथेंटिक काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं रियलिटी बेस। उन लोगों को सुने, उनके जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर उनके व्यूज़ वो आप लोग सुने, उसके बाद आप लोग अपनी अकल को यूज़ करते हुए यहाँ पर कोई डिसीजन लें। ये ना हो कि मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट हो रही हो और किसी न किसी चीज़ का मंजन बेचा जा रहा हो, आप उस हाइप के अंदर आकर यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर लें और एट द एंड आपको पता चले कि यार इसका तो इम्पैक्ट ही कुछ नहीं आया, हम लोग अब यहाँ पर 2 करोड़ 3 करोड़ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पर फंस गए। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले स्टडी किया करें, फिर मार्केट को देखा करें। किसी किस्म का कोई मंजन, कोई चूरन, कीमतें बढ़ने का, तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हैं, इस किस्म का कोई मंजन अगर बिकना शुरू हो जाए तो प्रॉपर्टी बेशक आप ना खरीदें, उस वक्त रुक जाया करें। कोई ऐसी आग नहीं लगी कि मार्केट के अंदर प्राइसेस जो हैं वो यकदम बूस्ट कर जाएंगी, यकदम शूट कर जाएंगी। अब एक और रिसेंटली एक मंजन जो है यूट्यूब के ऊपर या बेचा जा रहा है या बेचा जाएगा, वो बेचा जाएगा यहाँ पर चूरन जो है मार्केट के अंदर टैक्सेस का, ये टैक्सेस जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से हाफ हो गए हैं, प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लाजमी आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितनी एक्सपेक्टेशन आप लगा कर बैठ जाते हैं, जितनी उम्मीदें आप लगा कर बैठ जाते हैं कि 1 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ की हो जाएगी।
ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मार्केट भी वही है, बायर भी वही है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी वही हैं। लोग स्टडी करके अक्लमंदी से फिर प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं। ये नहीं है कि आप लोग प्रॉपर्टी यहाँ ख़रीद लेंगे एज अ इन्वेस्टर या एज अ एंड यूज़र इन्वेस्टर और आप ये उम्मीद लगा कर बैठ जाएंगे मैंने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, अब ये आने वाले दिनों में मुझे शेख चिल्ली की तरह 1 करोड़ के 2 करोड़ देकर जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर चीज़ को एक टाइम लगता है, एक टाइम लिमिट होती है, आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। और अगर आप ये देखें, अब लोग समझदार हो चुके हैं। अगर आप ये देखेंगे आपके या फ़र्ज़ करें किसी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ लगाकर और चंद दिनों के अंदर वो डबल होती हुई नज़र आ रही है, बबल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो अक्लमंद एंड यूज़र और इन्वेस्टर उस मार्केट से घबरा जाते हैं और मार्केट से गायब हो जाते हैं। फिर आपकी प्राइसेस जो है वो दोबारा 1 करोड़ के ऊपर आकर गिरती हैं। अब लोग बहुत अक्लमंद हो चुके हैं। मार्केट के अंदर जो सट्टाबाजी, जो बबल बनता था आर्टिफिशियल, पहले यहाँ पर हज़ारों लोग, लाखों लोगों ने पैसा अपना फंसाया हुआ है। अब वो लोग सट्टाबाजी के अंदर या उस बबल बनने के अंदर, भेड़ चाल के अंदर नहीं आएंगे, मोहतात होकर चलेंगे। तो आप भी एज अ एंड यूज़र इन्वेस्टर या एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आप लोग यहाँ पर ज़रा एहतियात से काम लिया करें। किसी भी किस्म के मंजन के अंदर आकर या कोई चूरन जब बिक रहा हो, कोई भेड़ चाल चल रही हो, उसके अंदर आकर भाई ना किया करें। आप लोग पहले यहाँ पर देखा करें कि मार्केट की हकीकत क्या है, हम जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, बेसिक अमेनिटीज़ कितनी मौजूद हैं वहाँ पर, आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पर बेसिक अमेनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, टेनेंसी रेशो मौजूदा क्या है, बाइंग रेशो क्या है, यहाँ पर लोग मूव होना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ किया करें। किसी किस्म की कोई पॉजिटिव रूमर्स सुनकर आप लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज़ ना किया करें। कोई आपको कहे मलिक रियाज की सेटिंग होगी, कोई आपको कहे मलिर एक्सप्रेसवे बन गया, कोई आपको कहे कि मलिर एक्सप्रेसवे बहरिया के गेट तक आ गया, तो इस चूरन के अंदर हरगिज़ ना आया करें। पहले रियलिस्टिकली चीज़ों को आप स्टडी किया करें, फिर प्रॉपर्टी बाय किया करें। ये आप लोगों को हम लोग समझा समझा कर थक जाते हैं। फिर एट द एंड होता क्या है, हमारे कई मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स की, क्लाइंट्स की कॉल्स आ रही होती हैं कि कैसर भाई फ़लाँ चाम के अंदर आकर हमने प्रॉपर्टी बाय कर ली थी, अब निकलने का जो है रास्ता नहीं मिल रहा, एग्जिट प्लान नहीं मिल रहा, बताएं क्या करें। तो सारी चीज़ें आप स्टडी किया करें, भेड़ चाल के अंदर हरगिज़ ना आया करें, ध्यान से प्रॉपर्टी परचेज़ किया करें। आपके हक हलाल के पैसे हैं, कोई दरख्तों पे से आपने पत्ते या पैसे नहीं तोड़े हुए कि पत्तों की तरह पैसे तोड़े हों और यहाँ पर इन्वेस्ट करके आप डबल कर लेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मशवरे के बारे में, अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा। बहरीन और कराची के अंदर हमारा काम, वही रिपीट करूँगा पुरानी वर्डिंग, पढ़ा कर प्रॉपर्टी बेचना है और अपने क्लाइंट्स को, खा वो सेलर हों खा वो बायर हों, उनको फ्रॉड से और किसी किस्म की परेशानी से बचाना हमारा जो है यहाँ पर मोटो है। बाकी रियल स्टेट के अलावा यहाँ पर रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी किस्म की कोई हमारी सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।